Hello everyone, I am your physics teacher and I am start making videos for physics students who are in class 11th, class 12th or preparing for JEE and NEET. First of all, I want to tell you that if you are not a science student, then don't waste your time in watching my lectures, in watching my videos, because I will upload only the physics material, only the lectures on physics at different levels. And for now I will teach the class 11th and class 12th physics for students who are in CBSE board, not ICSE or UP. Okay, I will also upload videos on UPPGT exam, but at different playlist. And I will make also separate playlist for JEE and NEET physics. Okay, so start from class 11th chapter 1. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियोस में, लेक्चर्स में, उन सभी चीज़ों को वीडियोस में नहीं लिखूंगा, बट मैं एक्सप्लेन सब कुछ करूंगा। लेकिन लिखूंगा मैं केवल जो मेन हेडिंग्स होंगी और आपकी जो मेन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सभी हेडिंग्स को लिखूंगा, इफ़ आई विल राइट ईच एंड एवरीथिंग, देन द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइंस, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। साइंस से हम क्या समझते हैं? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस हमारा, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में हमें पढ़ना होता है। यानी किसी भी चीज़ की हम स्टडी, इस वर्ल्ड में हम किसी भी चीज़ की स्टडी को सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं थ्रू सम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? साइंस में। वो हमारा साइंस में आता है वो टॉपिक, ठीक है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही आपका साइंस होता है, तो नो, दैट इज़ नॉट अ साइंस, दिस इज़ अ मॉडर्न साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज अ आर द importance are the modern science. Okay, but science cover many more extra subject. Okay, so science क्या है हमारा? Science is a systematic knowledge or a organized knowledge through some observation and experiment. ओके, ये हमारा होता है साइंस, ठीक है। अब साइंस को बेसिकली हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारा फिजिकल साइंस और एक हमारा बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। ओके, सो फिजिकल साइंस में कौन से साइंस की हम स्टडी करते हैं? फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और इसमें बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस। एंड द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। तो इसमें फिजिकल साइंस में हम कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, geography, these are covered in the physical science. And in biological science we study biology, botany, zoology, that is in the biology, and anthropology, forensic science, that will cover by biological science. Okay, so now
वी हैव टू फोकस ऑन द फिजिक्स। हम केवल फिजिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, ये फिजिक्स को समझते हैं। फिजिक्स क्या है, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द फिजिक्स। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि किसी को भी कुछ भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, हम सबसे पहले समझते हैं फिज़िक्स क्या होती है। देखिए फिज़िक्स जो है काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है और इसमें आप जो भी आपके नेचुरल फिनोमेना हैं, हमारे नेचर में जो भी फिनोमेना होता है, ठीक है, जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, उसको उसमें जो भी फिनोमेना होगा उसे समझने के लिए हम जो भी मेथड हम लगाते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे समझने के लिए, जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरी हम क्रिएट करते हैं, दैट वी कवर इन द फिज़िक्स, वो सब हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे, जो भी नेचुरल फिनोमेना होगा। सो वी कैन डिफाइन द फिज़िक्स एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द study of nature and its phenomena. Okay, so and we can also say that physics is a natural science. ये एक ऐसी natural science है, physics is a natural science which involves the study of a matter and its motion. Physics is a natural science which involves the study of a matter and motion through space time along with speed, such as phenomena like energy and force. ठीक है, तो जितने भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे फिनोमेना होंगे जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो भी फिनोमेना है हमारे, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, मोशन हो गया, किसी भी चीज़ का जो भी हम नेचर में स्टडी कर रहे हैं, किसी भी फिनोमेना को, ग्रेविटेशन फोर्स, जितने भी हम फिनोमेना स्टडी करते हैं वो सब हम किस में पढ़ेंगे, फिज़िक्स में। सो ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है साइंस का, बहुत ही वाइड। हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है सभी सब्जेक्ट का वो फिज़िक्स ही है, क्योंकि नेचर को स्टडी कर रहे हैं तो उस नेचर में तुम्हारा सभी कवर हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फिज़िक्स में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके वो कवर हो जाते हैं। जो नेचर हम साइंस को हम कहते हैं, साइंस हम बेसिकली हम कहते हैं साइंस, तो हमारी वो साइंस फिज़िक्स ही होती है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसमें हम जो है ज़्यादातर नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में स्टडी नहीं करते, जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी के जो है एकेडमिकली हम देखें अगर ऑफिशियल वे में जो हमने पढ़ना जब से स्टार्ट किया है हमारे वर्ल्ड में, तो बायोलॉजी काफ़ी पुराना सब्जेक्ट है। लेकिन जो ओरिजिन सब्जेक्ट कहेंगे, जो ओरिजिन है सभी सब्जेक्ट का, वो हम कहेंगे फिज़िक्स का है, ठीक है। जो भी हमारे नेचर में हो रहा है, तो नेचर में तो सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आ जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि हमारा बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे फिज़िक्स की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी ब्रांच होती हैं फिज़िक्स की। जो मेन ब्रांच हैं उनके नाम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देयर आर सम फ्यू ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। कौन कौन सी ब्रांच है इसकी, बहुत सारी ब्रांच हैं इसकी, ठीक है। कुछ ब्रांच के हम नाम लिखते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, फिर आपका रिलेटिविटी, ओके, फिर आ जाएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स, ये मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ क्योंकि जो हम 11th में पढ़ेंगे वो भी हम सीक्वेंस वाइज ही पढ़ेंगे। पहले आपका 11th कवर हो जाएगा, देन 12th इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, या फिर यहाँ पे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते, यहाँ मैं दोनों को कंबाइन करके मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टेट्स हम अलग पढ़ेंगे, मैग्नेटोस्टेट्स अलग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो ओवरऑल वी कॉल इज एट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम तीनों को मिला के, तीनों चैप्टर्स को, तीनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं। फिर आएगा आपका ऑप्टिक्स, उसके बाद आपका लास्ट में आएगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर मॉडर्न फिजिक्स हम इसे कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो हैं आपके इसमें फिज़िक्स में आपको पढ़ने भी हैं और यही आपकी ब्रांच है फिज़िक्स की।
सो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में हमें किन चीज़ों के साथ डील करना होगा? सबसे पहले देखते हैं। मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे नेचर के बारे में ऑब्वियसली, और इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन की। नेचर के बारे में हमें सभी चीज़ों को स्टडी, सब में हम सभी इनमें ब्रांचेस में नेचर के बारे में स्टडी करें, पर नेचर की किन चीज़ों के बारे में? तो मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। रिलेटिविटी में भी हमें मोशन के बारे में स्टडी करनी है, बट रिलेटिव मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे इसके मोशन के बारे में। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडीज बट एट अ लो स्पीड। तो इसमें जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, सपोज करो स्पीड ऑब्जेक्ट की वो v है, तो v बहुत कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी, वो c होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी स्पीड के c की स्पीड से बहुत ही कम होती है लाइट। तब हम वो ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स को भी हम डिफरेंट जो है काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, इसमें हम स्टडी करेंगे, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैकेनिक्स में। रिलेटिविटी में हम स्टडी करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की, लेकिन तब जब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, यानी कंपेरेबल टू होगी किसके? स्पीड ऑफ लाइट के, c के कंपैरिजन में। यानी स्टडी ऑफ अ मोशन वी स्टडी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडीज एट अ वेरी हाई स्पीड। यानी इसकी स्पीड c के कंपैरिजन में होगी रिलेटिविटी में। एंड थर्मोडायनेमिक्स वी स्टडी about the heat, temperature, and the behavior of system. We have to study a system and the behavior of the system when the number of particles is very large. So basically we have to deal with the heat, temperature of the system and the behavior of the system for a very large number of the particles. वो हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, डायनेमिक्स मीन्स द मोशन, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, एंड देन वी विल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म and EMR, electromagnetic radiation. We will see all these chapters, all these sub chapters later on. Okay, so हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इन ऑप्टिक्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द लाइट। So optics is a branch of the physics in which we study about the light, the phenomena that is related to light. And in quantum mechanics or the modern physics, we study about the atoms, molecules, study about atoms, molecules and nuclei. Okay, so you can see all of these branches of the physics. Okay, so mechanics, relativity, thermodynamics, electrodynamics, optics and quantum mechanics, these are the 6 branches we have to study. And in 11th class you have to study these 3, above 3: mechanics, relativity and thermodynamics, and later 3: electromagnetism, optics and quantum mechanics. We will study all these things, all these 3 in class 12th. Okay, so first I want to discuss with you the scope of physics, and then I will go later on after this. देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसमें देखिए क्या है आपका, 2 आपके डोमेन होते हैं स्कोप फिजिक्स में, माइक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आप बात करते हैं लेबोरेटरी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स पर। ठीक है, इसमें आपका इंक्लूड्स हो जाते हैं मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स या फिर थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये इसमें इंक्लूड होते हैं सब्जेक्ट्स।
इन सब्जेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं इस डोमेन के अंदर। और जो आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन होता है, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फिर न्यूक्लियर फिनोमेना। तो जितनी हमारी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है वो हम इसके अंदर इसी डोमेन के अंदर स्टडी करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हम इसी डोमेन में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक मेथड जो होते हैं। साइंटिफिक थ्योरी जो है इज़ अ नेम गिवन टू अ सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज, जो हमारे फिजिकल लॉज होते हैं हमारे, ठीक है, उनको हम इसमें स्टडी करते हैं साइंटिफिक थ्योरी में, ठीक है। यानी हम ऐसे फिनोमेना को स्टडी करते हैं जो फिनोमेना जो हमारे फिजिकल सिस्टम के बिहेवियर को शो करते हैं उसे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं साइंटिफिकल मेथड की बात करूँ, साइंटिफिक मेथड की, तो ये हमारा साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। दिस इज द मेथड, साइंटिफिक मेथड इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज बाय द साइंटिस्ट। और किस लिए यूज होता है ये, ताकि ये हमारा मेथड है ये किस लिए होता है, इन फिजिकल लॉज को गवर्न करने के लिए। ये फिजिकल लॉज जो गवर्न होते हैं इस साइंटिफिक मेथड के द्वारा, ठीक है। तो हम इसके बाद हम स्टडी करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा फिजिक्स का क्या रिलेशन है जो बाकी साइंस हैं, हमारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी या फिर जो हमारी दूसरी साइंस हैं उनसे क्या रिलेशन है, और सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ है फिजिक्स का। और फिर हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस की, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है आपका। ओके, बाय।